हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो लेटेस्ट इन्वेंटरी मैनेजर Y1 है। Y1 मतलब इसका 1 साल के लिए इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इस फॉर्मेट की खासियत ये है कि इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल की अच्छा नॉलेज हो तो मोबाइल पे भी आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो एज अ एक्सेल फॉर्मेट। तो मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है इस फॉर्मेट को यूज़ करना। और ये फॉर्मेट जो है 1 साल के लिए मैंने डिज़ाइन किया। मेरा पहले जो फॉर्मेट था इस तरह का, वो 1 महीना का था। ये जो है 1 साल के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। सबसे पहला जो हमारा पेज है, यहाँ पे देख सकते हो होम पेज में है। और यहाँ पे हमारा एक ग्राफ है जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है स्टॉक इन की रिजल्ट है, और रेड कलर में जो है आउट की रिजल्ट है। तो 12 महीने का जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा महीना का हमारा कितना यूज है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है स्टॉक। उसका नीचे हमारा एक आइटम बेस्ड रिपोर्ट है जहाँ पे हर एक आइटम, जो भी जितने भी हमारे पास आइटम होगा उसका डिटेल्स रहेगा यहाँ पे जैनो मंथ बेसिस पे, कि उसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या था। जैसे कि ये महीने में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, जनवरी में फरवरी में, उसका सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। टोटल हमारे पास एंड ऑफ द मंथ या सॉरी एंड ऑफ द ईयर हमारे पास हाथ में कितना स्टॉक है हमारे पास, वो हमारे यहाँ पे लास्ट में टोटल भी काउंटिंग होता रहेगा। इसके बाद हमारे पास है आइटम मास्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है आइटम डिटेल्स, हमको यहाँ पे डालना है। देखिए, आइटम डिटेल्स का साथ साथ ऊपर का जो कैप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, आइटम नेम, कैटेगरी, ब्रांड, साइज और ट्रिगर लेवल। ट्रिगर लेवल मतलब यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी। ये जो पर्टिकुलर आइटम 1 है, इसका मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास कितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया 10, अगर ये 10 से नीचे जाएगा तो इसका एक मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, ऑर्डर, मतलब ये आइटम को हमको ऑर्डर करना है। तो इसलिए हमने ट्रिगर लेवल लगाया यहाँ पे। बाकी जो है मटेरियल नेम, कैटेगरी, ब्रांड, साइज, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसी चीज को आपको इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रांड को हटा के यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे साइज को हटा के आप कुछ और इसमें इस आइटम के रिलेटेड लिख सकते हो। हम इसका जो हेडर है आप चेंज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे कोई हेडर चेंज करेंगे, जैसे कि हमने इसको साइज को हटा देंगे, आइटम और को हमको साइज की जरूरत नहीं है, इसको हम क्वांटिटी कर देंगे। जैसे कि हो सकता है हमको क्वांटिटी आइटम ऑन की, हमको एक बॉक्स में 12 पीस आ रहा है तो हम यहाँ पे 12 कर देंगे क्वांटिटी। देखिए, हमें यहाँ पे क्वांटिटी किया तो मंथ में, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, हर जगह पे क्वांटिटी आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको यही से भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जो वही रहने देते साइज, तो आपका हिसाब से आप हीडर को भी चेंज कर सकते हैं। और 12 महीने का जो हमारे शीट है, इसमें सारे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हमको यहाँ पे आइटम नेम डालना है, कैटेगरी डालना है, ब्रांड, साइज और ट्रिगर लेवल। आपको जितना भी मिनिमम क्वांटिटी रखना है हर एक आइटम की, वो आपको डाल देना है यहाँ पे। बस इतना से आपका काम है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री का डेटा जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा मंथ बेसिस पे। यहाँ पे जनवरी का, फरवरी का इन आउट और बैलेंस, इस महीने में हमारा कितना इन हुआ है, कितना आउट है, बैलेंस कितना है। इसका लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका टोटल भी दिख जाएगा। टोटल इतना इन किया हो, कितना हुआ, आउट कितना हुआ इस साल का, और बैलेंस कितना था हर एक पर्टिकुलर आइटम की। इसके बाद आ जाता है हमको जनवरी में महीना। जैसे कि हम इस फॉर्मेट में अभी सारे आइटम तो ऐड कर दिया, अब हमको डेटा एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो भी डेटा है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सेक्शन का जो डेटा है ऑटोमेटिकली आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जनवरी महीने में अगर जैसे कि इस फॉर्मेट को यूज करना स्टार्ट करें, आपके पास कुछ चीजें जो है ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ऑलरेडी है, तो आप उसको यह पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाल दूंगा आइटम ऑन हमारे पास है 5 पीस, आइटम टू 2 पीस, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा हो गया। ओनली जनवरी महीने को हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। बाकी फेब्रुआरी में अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेटा एंट्री करके रखा था, मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। मार्च, देखिए जनवरी में हमने ओपनिंग में आइटम 1 और आइटम 2 को ओपनिंग बैलेंस में 5 और 2 लिखा है। तो फरवरी में देखिएगा ओपनिंग बैलेंस 5 और 2 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जनवरी में ही हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। उसके बाद 12 महीना का जो है ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस जितना होगा वो फरवरी का ऑटोमेटिक ओपनिंग बैलेंस होके यहाँ पे आ जाएगा। आप वो फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा भी एंट्री कर देते। जैसे हमने इन किया, आइटम ऑन हमारे पास 10 हमने लिया है, आइटम 2 को हमने 15 लिया, आइटम 3 को 50 हमने एंट्री किया। 1 तारीख को देखिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के हिसाब से हम एंट्री करेंगे।
और हो सकता है 2 तारीख को हमारा आउट हुआ ये 5। और एक चीज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो स्टेटस है यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रिगर लेवल हमने इसमें कितना डाला है 10, और हमारे पास जो है रनिंग बैलेंस जो है 20 और 17 चल रहा है, यहाँ पे 25। अगर हमने आउट, यहाँ पे हम आउट कर देते हैं इस आइटम को, देखिए हमारे पास रनिंग बैलेंस चल रहा है 20, तो हम यहाँ पे 10 कर देते, तो देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर आ गया, क्योंकि हमने मिनिमम क्वांटिटी रखा है 10। जैसे ही हमारे पास रनिंग बैलेंस 10 हो गया या फिर 10 से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला जो सिंबल है स्टेटस स्टेटस में आ जाएगा, ताकि ये आइटम 1 हमको ऑर्डर करना है। तो इस तरह से आपको एक रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हमको इन आउट करते जाना है डेट का बेसिस पे। एंड ऑफ द मंथ आपको यहाँ पे टोटल काउंटिंग भी ऑटोमेटिकली होके आ जाता है। सिमिलर तरीके से अगर मैं दिखा दूं, जनवरी का आपका क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है यहाँ पे 20, 17 और 50। ये फरवरी में जाएंगे तो हम यहाँ पे 20, 17, 50 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर फरवरी में हम जैसे ही 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख का हिसाब से डेटा एंट्री करते जाएंगे, उस वो जाके हमारा मार्च की ओपनिंग बन जाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। और फिर दिसंबर तक आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमने डेटा एंट्री करना चालू कर दिया, इसका ग्राफ में चेंजेस आ गया, इसमें 90 हो गया, आई मीन 90 क्वांटिटी, इसमें 12। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो किस तरह से मूवमेंट जो है किस तरह से होता है, ग्राफ्स की यूज करके हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है बहुत ही आसान है। अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान है। इसको अगर आप चाहते हो मल्टीपल पीपल भी यूज कर सकते हैं। आप इसको गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, iCloud में डाल दीजिए, और वहां से इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा एक फॉर्मेट है, इसमें कोई मैक्रो वगैरह नहीं है, तो मोबाइल पे भी ये चल जाता है। पर मोबाइल को चलाने के लिए आपको अच्छा खासा एक्सेल की मोबाइल की नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।